बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कल हमने जो है आओ का पूरा तफसीली बयान पढ़ लिया। आज जो है हत्ता के बारे में बयान कर रहे हैं। हत्ता जो होता है असले वज़ा के एतबार से गायत के लिए आता है, सही है नहीं? इला की तरह है ये भी गायत के एतबार से, तो गायत के लिए आता है, इला की तरह इस्तेमाल होता है। और गायत के जो माना होते हैं वो मा यंतही इलैहि शयउ, मा यंतही इलैहि शयउ, जिसकी तरफ जाकर शय मुंतही हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? गायत कहते हैं। समझ आ गई? यानी किसी जगह पहुंचकर कोई शय की इंतहा हो जाए उसे हम गायत कहेंगे। अब हत्ता के बारे में तीन थोड़ी सूरतें जो है सुन लें। पूरे सबक में तीन जो चीज़ें बयान करेंगे हत्ता के ताल्लुक़ से। हत्ता क्या क्या इस्तेमाल होगा कभी, हत्ता के बारे में तफसील थोड़ी है। तीन हालतें हत्ता की। सबसे पहली ये कि हत्ता का मा क़ब्ल इम्तिदाद, यानी बढ़ने और दराज होने की सलाहियत रखे, चलता रहे, सही है नहीं? जैसे कि आपने पीछे में पढ़ा, हत्ता का मा क़ब्ल इम्तिदाद यानी दराज होने की सलाहियत रखे, और हत्ता का मा बाद उस इम्तिदाद की गायत और इंतहा बन सके। जब इम्तिदाद होगा, ये एक ही सूरत है। हत्ता का मा क़ब्ल जब इम्तिदाद दराज होने की सलाहियत रखे और उसका मा बाद उस गायत की, उस इम्तिदाद की गायत और इंतहा बन सके, ये एक पहली सूरत है। समझ आ गया कि हत्ता का मा क़ब्ल जो है इम्तिदाद और दराज होने की सलाहियत रखे, और हत्ता का मा बाद उस इम्तिदाद की गायत और इंतहा बन सके, तो इस सूरत में हत्ता जो है गायत के लिए होगा। इस सूरत में हत्ता गायत के लिए होगा, और ये इसके क्या है? हकीकी माना है। समझ आ गया? इस सूरत में हत्ता किसके लिए होगा? गायत के लिए होगा, और ये इसके क्या है? हकीकी माना है। तो हत्ता जो है, हत्ता का मा क़ब्ल इम्तिदाद यानी दराज होने की सलाहियत रखे, और उसका मा बाद यानी गायत और इंतहा बन सके, तो इस सूरत में हत्ता गायत के लिए होगा, और ये इसका हकीकी माना है। दूसरी जो है, हत्ता का मा क़ब्ल इम्तिदाद की और मा बाद गायत बनने की सलाहियत ना रखे। एक तो ये हो गई कि हत्ता का मा क़ब्ल इम्तिदाद और मा बाद गायत बनने की सलाहियत ना रखे, या इनमें से कोई एक मफकूद हो जाए। ये दूसरी सूरत है। ये दूसरी सूरत में या है लगा हुआ। हत्ता का मा क़ब्ल इम्तिदाद की सलाहियत ना रखे और मा बाद गायत बनने की सलाहियत ना रखे, या इनमें से कोई एक मफकूद हो जाए, यानी या तो गायत बनना ना बन सके, या इम्तिदाद हो ना हो, या गायत बन सकता हो। अब ये इनमें से कोई जुज़ मफकूद हो जाए, लेकिन हत्ता का मा क़ब्ल सबब बने और हत्ता का मा बाद जज़ा बनने की सलाहियत रखे। ये दूसरी सूरत है कि ये ना बन सके। ऊपर वाली जो हमने सूरत बयान की, पहली जो सूरत बयान की कि हत्ता का मा क़ब्ल इम्तिदाद की और हत्ता का मा बाद गायत बनने की सलाहियत रखे, और दूसरी सूरत ये कि ये ना हो सके, तो क्या हो सके कि हत्ता का मा क़ब्ल जो है वो सबब बनने की सलाहियत रखे, और मा बाद जो है वो जज़ा बनने की सलाहियत रखे। हत्ता का मा क़ब्ल जो है वो सबब बनने की, और हत्ता का मा बाद जो है वो जज़ा बनने की सलाहियत रखे। समझ में आ गया? दो सूरतें हो गई, और इसका हुक्म क्या है? तो अब ऐसी सूरत में जो है, यहाँ पर जब हत्ता का मा क़ब्ल सबब बनने की और मा बाद जज़ा बनने की सलाहियत रखे,
तो अब हत्ता को जजा पर ही महमूल करेंगे। किस पर करेंगे? जजा पर महमूल करेंगे। और यहां पर हत्ता जो है लामे कै के माना में होगा। किसके माना में होगा? जब हत्ता का माक़बल जो है सबब बनने की और माँ बाद जजा बनने की सलाहियत रखे, तो इस वक्त जो है हत्ता जजा पर ही महमूल होगा। और यहाँ पर हत्ता जो है लामे कै के माना में होगा। दूसरी सूरत ही है, दूसरी सूरत वो ना बन सके पहला वाला, तो सबब बनने पहला वाला, हत्ता का माक़बल सबब बने, माँ बाद जजा बने, तो ऐसी सूरत में हत्ता को जजा पर महमूल किया जाएगा और हत्ता जो होगा लामे कै के माना में होगा। तीसरी सूरत यह है कि हत्ता का जो माक़बल है, हत्ता के माक़बल में सबब और माँ बाद में जजा बनने की सलाहियत ना हो। अब इसको तीसरा कर दें, हत्ता के माक़बल में सबब और माँ बाद में जजा बनने की सलाहियत ना हो और ना ही हत्ता गायत के लिए हो सके। भाई ऊपर वाली दोनों ख़त्म हो जाएं, ऊपर वाली दोनों ख़त्म हो जाएं। ना तो हत्ता का माक़बल गायत बनने की सलाहियत रखे, इम्तिदाद बनने और गायत बनने की सलाहियत रखे, और ना हत्ता का माक़बल सबब बनने और माँ बाद जजा बनने की सलाहियत ना रखे। तब ऐसी सूरत में जो है ये हत्ता गायत के लिए और ना ही हत्ता गायत के लिए हो, तो ऐसी सूरत में कलमा हत्ता फा या सुम्मा के माना में होकर अत्फ़े महज के लिए होगा। किसके लिए होगा? अत्फ़े महज के लिए होगा, जोड़ने के लिए आएगा। बल्कि अब ऐसी सूरत में दोनों ना हो ऊपर से, आसान तरीक कर लीजिए इसको कि दोनों ना ऊपर में से, ना तो ये हत्ता का माक़बल सबब बन सके, माँ बाद जजा बन सके, ना हत्ता का माक़बल इम्तिदाद की सलाहियत रखे, ना हत्ता का माँ बाद गायत बन सके। बल्कि ऐसी सूरत में हत्ता जो है वो क्या हो, सुम्मा या फा की तरह सिर्फ किसके लिए होगा? अत्फ़े महज के लिए होगा। ये तीन सूरतें हो गई। वही ऊपर वाला ही है, उसको ही समझ लें। दोनों में से ना हो सके, अत्फ़े महज के लिए हो जाए, सही है नहीं? अत्फ़े महज के लिए हो जाए, तो अब ऐसी सूरत में अत्फ़े महज के लिए होगा ये। अब यहाँ पर निकलेगा क्या? अगर हत्ता बराए गायत हो, पहली वाली सूरत हो जाए, तो वहाँ पर क्या था? आपने कहा था अगर हत्ता बराए गायत हो तो कसम से बरी होने के लिए गायत का वजूद ज़रूरी होगा। क्या होगा? जैसे कि आपने पीछे बयान किया था कि गायत का वजूद ज़रूरी है। क्या मैं कहा कि मैं उससे जुदा नहीं होऊंगा यहाँ तक कि मैं इसका कर्ज ले लूँ अपना, अगर जुदा हो गया पहले ही तो कहा हो जाएगा, हानिस हो जाएगा। तो कसम से बरी होने के लिए, यानी कसम ना टूटने के लिए ज़रूरी है कि गायत तक पहुँच जाए, सही है नहीं? हत्ता बराए गायत हो तो कसम से बरी होने के लिए ज़रूरी है कि गायत का वजूद ज़रूरी है, यानी हत्ता का माक़बल फ़ेल इम्तिदाद गायत तक पहुंच जाना चाहिए, समझे नहीं? और जब हत्ता जो है किसके लिए हो? सबबियत के लिए इस्तेमाल हो, सबब के लिए इस्तेमाल हो, तो वहां कसम से बरी होने के लिए सिर्फ सबब महज का पाया जाना ज़रूरी है, बाद वाले का पाया जाए या ना पाया जाए। जैसे अदखलतु असलमतु लियदखुलल जन्ना, मैं इस्लाम लाया ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। यहाँ लाम क्या है? कै के लिए, क्योंकि जन्नत में दाखिल होना के लिए इस्लाम लाना क्या है? सबब है, सही है नहीं? अब ये कहते हैं कि जब हत्ता बराए सबब हो तो वहां पर कसम से बरी होने के लिए सिर्फ सबब का पाया जाना ज़रूरी है, मुसब्बब पाया जाए या ना पाए, वजूद महज सबब का तहक्कुक ज़रूरी है। ये मिसाल जब समझाऊंगा तो आसानी से आपके समझ में आएंगी, इतना भी कायदा जहन में रख लें। क्या है? जब बराए सबब हो तो वहां पर सिर्फ सबब कसम से बरी होने के लिए, यानी कसम ना टूटने के लिए सिर्फ सबब का वजूद काफ़ी है। और जब हत्ता बराए अत्फ हो, सही है, जब हत्ता बराए अत्फ हो तो कसम से बरी होने के लिए मातूफ और मातूफ वाले दोनों का पाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि अत्फ महज के लिए होगा वहाँ। जब हत्ता बराए अत्फ हो तो वहां कसम से बरी होने के लिए, कसम ना टूटने के लिए मातूफ और मातूफ वाले दोनों का पाया जाना ज़रूरी है। अब यहां पर थोड़ा सा तर्जमा लगा लें, फिर आगे चलते हैं। तीनों सूरतें हो गई आपके सामने।
अब उसके पहले बता दिया आपके सामने कि हत्ता जो अगर माँ बाद गायत के लिए इस्तेमाल हो तो वहाँ पर क्या होगा कि कसम से बरी होने के लिए गायत का वजूद ज़रूरी है। और अगर हत्ता बराए सबबियत हो तो कसम से बरी होने के लिए सिर्फ सबब का वजूद ज़रूरी है। और अगर हत्ता बराए अत्फ हो तो मातूफ और मातूफ अलैह दोनों का पाए जाना ज़रूरी है। अब फिर मिसालों की रोशनी में इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। फसल हत्ता लिल गायती का इला, हत्ता जो है असले वज़ा में गायत के लिए है, जैसे कि इला। फ़ैदा काना मा क़ब्लहा काबिलन लिल इम्तिदाद, तो अगर हत्ता का मा क़ब्ल इम्तिदाद की सलाहियत रखता हो, इम्तिदाद को कबूल करता हो, दराजगी को कबूल करता हो, तो अगर हत्ता का मा क़ब्ल काबिलन लिल इम्तिदाद, इम्तिदाद को कबूल करता हो, वमा बादहा यसलु गायतन लहू, और हत्ता का जो माबाद है यसलु वो सलाहियत रखता हो गायतन लहू, उस इम्तिदाद की गायत होने की। तर्जुमा समझ में आ रहा है? और हत्ता का माबाद जो है वो उस इम्तिदाद की गायत बनने की सलाहियत रखता हो। कानतिल कलिमतु आमिलतन बेहकीकतिया, तो कलमा जो हत्ता है ये अपने हकीकी माना में अमल करने वाला होगा। कलमा हत्ता जो है अपने हकीकी माना में अमल करने वाला होगा। हकीकी माना इसका क्या है? कलमा हत्ता गायत के लिए हो, तो कलमा हत्ता जो है वो अपने हकीकी माना पर अमल करने वाला होगा, और वही क्या है? उसका हकीकी माना है। मिसालहु मा काला मुहम्मदुन रहमुल्लाहु ताला, इसकी मिसाल जो है कि हत्ता जब अपने हकीकी माना में अमल करने वाला हो कि मा कबल इम्तिदाद की सलाहियत रखता हो और मा बाद जो है वो गायत बनने की सलाहियत रखे, तो उसकी मिसाल जो इमाम मोहम्मद ने ये फरमाई है कि इज़ा काला मौला, जब मौला ने ये कहा अब्दी हुर्रुन, मेरा गुलाम आज़ाद है, इल्लम अजरिब का, अगर मैं तुझे ना मारूं, अगर मैं तुझे ना मारूं, हत्ता यशफा फुलानुन, यहाँ तक के फुला जो है सिफारिश करे, क्या कि ना मारने की, औ हत्ता तसीहा, यहाँ तक के तू चीखे, औ हत्ता तश्तकिया बैना यदैया, या यहाँ तक के तू मेरे सामने जो है शिकवा शिकायत करे, इल्तिजा करे, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, औ हत्ता यदखुलल लैल, या यहाँ तक के कि रात दाखिल हो जाए। आप देखें कि हत्ता का जो माक़बल है इल्लम अजरिब का, ये है, ये क्या कहा? अब्दी हुर्रुन इल्लम अजरिब का हत्ता, मेरा गुलाम आज़ाद है अगर मैं तुझे ना मारूं, हत्ता यशफा फुलानुन, यहाँ तक के फुला शिफात करे। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर के इम्तिदाद यानी माक़बल जो है वो मारपीट, ये ऐसी चीज़ है जो तूल पकड़ने की सलाहियत रखती है। मारता रहा, घंटे घंटे मारता रहा, मारता रहूँगा अगर मैं तुझे ना मारूं, यहाँ तक के फुला शफात सिफारिश करे। अब ये जो है ये गायत है, इसकी गायतें कई हुई, यानी मैं तुझे मारता रहूँगा यहाँ तक के फुला सिफारिश कर दे, या तू चीख ले, या जो है फुला जो है तुम्हारे बारे में क्या है, मेरे सामने तुम जो है शिकवा शिकायत कर लो, या जो है रात दाखिल हो जाए। और ये इम्तिदाद की सलाहियत रखता है। कौन सा? मारना, दराजगी हो सकती है मार में, अच्छा खासा मार लेते हैं लोग, अब ये दराजगी हो सकती है इसमें। अब जो इसकी गायतें हैं वो क्या है? गायत जो है एक तो ये कि अगर तुम जो है कोई फुला सिफारिश कर देगा तो मैं मारना छोड़ दूंगा, या जो है अगर तुम चीख पुकार कर दोगे तो मैं मारना बंद कर दूंगा, क्योंकि आमतौर पर जब इंसान चीखने लगता है तो इंसान सामने वाला छोड़ देता है, या जो है मिन्नत व समाजत करने लगता है तो सामने वाला भी छोड़ देता है, या जो है रात दाखिल हो जाती है तो मारने वाले भी कहते हैं चलो रात हो गई, अब दिख नहीं रहा सही करके, अब छोड़ दो। अब देखें यहाँ हत्ता का माक़बल इम्तिदाद है और हत्ता का माबाद जो है वो इम्तिदाद की गायत बनने की सलाहियत रखता है। अब क्या कहा था कि हत्ता का कसम से बरी होने के लिए ज़रूरी है वहाँ पर कि गायत का वजूद हो जाए, लिहाजा अगर ये मारता रहा और मारते मारते इसने जब तक मारा कि फुला ने सिफारिश कर दी तब छोड़ा इसने, तो ये कसम से बरी हो जाएगा, इसकी कसम नहीं टूटेगी। कसम खाई है तो कसम नहीं टूटेगी, वरना गुलाम आज़ाद होने वाला है तो गुलाम
आज़ाद नहीं होगा, कसम पे बरकरार है। कसम खाई किसी ने कि मेरा गुलाम आज़ाद है, तो ऐसी सूरत में ये क्या है, गुलाम आज़ाद हो जाएगा। कब होगा गुलाम, कब आज़ाद होगा? सिफारिश करने से पहले पहले ये रुक गया मारने से, रात दाखिल होने से पहले पहले रुक गया मारने से, इसी तरह चीखने से पहले पहले रुक गया, मेरे सामने शिकायत करने से पहले पहले ये मारने से रुक गया, ये सारी चीज़ों से पहले पहले, गायत के वजूद से पहले पहले रुक गया, तो गुलाम भी आज़ाद हो जाएगा। अगर कसम खाई थी तो कसम भी टूट जाएगी, क्योंकि इसने गायत के वजूद से पहले पहले रुक चुका है। लेकिन अगर ये अपनी इम्तिदाद को ले गया वहाँ तक, और जहाँ तक कि उसने क्या कर ली, किसी ने सिफारिश कर दी, इसने अपनी जो है कसम को पूरा वहाँ तक पहुँचा दिया, तो अपनी कसम को पूरा करने वाला हुआ। जब कसम को इंसान पूरा कर दे तो वो कसम नहीं टूटती, लिहाजा गुलाम भी आज़ाद नहीं होगा यहाँ पर, और ना इसकी कसम टूटेगी। भाई बाद में मारेगा तब भी बरी नहीं होगा ना। वहाँ मसला ये था कि ये गायब थी, इसकी यहाँ गायब थी ना, समझ में आ गया? गायब तक पहुँचेगा तो नहीं होगा। तो क्या कहा था इन्होंने, यानी जारिब गायब से पहले ही मार पिटाई रोक दे, या सिफारिश मजरूब रोने से वगैरह से पहले ही मार पीट बंद कर दी जाए, तो गुलाम आज़ाद हो जाएगा। सही है नहीं? और अगर वहाँ तक जाके हुआ तो आज़ाद नहीं होगा। समझ में आ गई सूरत? तो कलमा ये है जो है हत्ता जो है आमिल होगा अपने हकीकत से, तो यहाँ तक कि रात दाखिल हो जाए, कानतिल कलिमतु आमिलतन बिहकीकिया, तो कलमा हत्ता अपने हकीकी माना में अमल करने वाला होगा। लिअन्ना ज़रबा बितकरार यहतमिलुल इम्तिदाद, इसलिए कि ज़रब जो है ये जो है इम्तिदाद की सलाहियत रखती है, एहतमाल रखती है, क्योंकि एक आदमी जो है, सही है नहीं, बार बार तकरार पाए, तजद्दुद अमसाल पाते हैं, मारता रहा 15 मिनट तक चलता रहा, सही है नहीं, बहुत लंबे रात तक, तो इसलिए कि ज़रब ये तकरार की एहतमाल लगती है, तकरार इसलिए कि ज़रब तकरार की वजह से इम्तिदाद की एहतमाल लगती है। व शफ़ाअतु फ़ुलानिन व अमसालुहा, और फुला का सिफारिश करना और जैसे मिसल, क्या मतलब, चीखना पुकारना, शिकायत करना या रात का दाखिल हो जाना, तस्लु गायतन लिज़्ज़र्ब, ये ज़र्ब के गायत बनने की क्या करते हैं, सलाहियत रखते हैं। फ़लौ इम्तना अन ज़र्बी क़ब्ल गायती, अगर ये गायत से पहले पहले ज़र्ब से रुक जाए, हालिफ कसम खाने वाला रुक जाए, हनीसा, तो क्या हो जाएगा, ये हानिस हो जाएगा, क्योंकि ले वजूदी शर्त, हानिस होने की शर्त पाए जाने की वजह से। अगर मैं ना मारूं, क्या है, तो चीखने से पहले पहले तक ना मारूं तो मेरा गुलाम आज़ाद है, तो इसने पहले पहले रुक गया, ये तो क्या हो गई, हानिस हो जाएगा, और ग़ुलाम दिया तो ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। वलौ हलफ़ा ला यफ़ारिक़ु गरीमहु, और अगर ये कसम खाई कि अपने जो है कर्जदार से जुदा नहीं होगा, यहाँ तक कि उससे अपना कर्ज वसूल कर ले, ये मिसाल उसी से सेट है। अगर किसी कसम खाई कि अपने कर्जदार से जुदा नहीं होगा, यहाँ तक कि उससे अपना कर्जा वसूल कर ले, फ़ारक़हु क़ब्ल क़ज़ाई दैन, तो दैन को अदा करने से पहले पहले ये कसम खाने वाला उस मकरूज से जुदा हो गया, हानिसा, तो क्या हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि इसने कसम को अपनी पूरा नहीं किया, और कसम जो थी इसने क्या कहा था, जब जुदा होऊंगा मैं गायत पहुंचने के बाद, और गायत से पहले पहले ये जुदा हो गया। गायत क्या थी कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा ये इम्तिदाद चलता रहेगा, कौन सा, यानी मकरूज को पकड़े रहूंगा, जुदा नहीं होऊंगा, ये इम्तिदाद की सलाहियत रखता है। और इसकी गायत क्या है, दैन का अदा हो जाना। अब दैन का अदा हो जाना, ये गायत पर पहुंचने से पहले पहले ही जुदा हो गया ये, तो इसने क्या हो गया, हानिस हो गया, क्योंकि यहाँ पर हानिस होने की शर्त पाली गई, और वो पहले जो है जुदा हो गया उससे। तो और हानिस होने से बचने के लिए ज़रूरी है कि गायत तक तहक़्क़ुक़ हो जाना चाहिए, गायत से पहले पहले जुदा हो गया। फ़इज़ा तअज़्ज़र अल-अमलु बिल-हक़ीक़ति लिमानिइन कल उर्फ़ी कमा लौ हलफ़ अन यज़रिबहु हत्ता यमूता औ हत्ता यक़्तुलहु हुमिला अला ज़र्बि शदीद बेएतिबारिल उर्फ़ी। अब यहाँ पर ये देख लें कि अगर अमल करना मुताज़्ज़र हो जाए, हकीकी माना पर, गायत जो है उस गायत पर हकीकी माना पर अमल करना मुताज़्ज़र हो जाए किसी माने की वजह से, चाहे वो माने आम हो या माने, या जैसे उर्फ़ आम हो या उर्फ़ ख़ास की बुनियाद पर,
मसलन इसकी मिसाल ये कि कोई कसम खाए कि फलां को मारता ही रहेगा, क्या करता रहेगा, यहां तक कि वो जान से मार देगा उसे, सही है, या उसको मारता ही रहेगा यहां तक कि उसको कत्ल कर देगा। अब यहां कह रहे हैं कि हत्ता का मा कब्ल जो है ज़र्ब, ये इम्तिदाद की सलाहियत रखता है, मारता ही रहेगा, सही है नहीं, इम्तिदाद की सलाहियत रखता है। और माँ बाद यानी जान से मार देना, ये गायत बनने की सलाहियत रखता है। मगर इस जो है जान से जो मार डालना, ये मुराद उर्फ नहीं होता है। क्या होता है, उर्फ में ये चीज़ मुराद नहीं होती है। उर्फ में क्या मुराद होता है, उर्फ के माना उर्फ में ऐसे मुतासर नहीं होते, बल्कि ऐसी सूरत में ज़रब शदीद महमूल होती है। क्या होती है, ज़रब शदीद महमूल होता है, ज़रब शदीद पर। यानी अगर ज़ारिब मजरूब की मौत या कत्ल से पहले ही मार पिटाई से रुक जाए तो हानिस नहीं होगा, सही है नहीं। यानी हत्ता का माक़बल जो इम्तिदाद है, उसकी गायत जो होगी वो ज़रब शदीद होगी, कत्ल को यहाँ पर महमूल नहीं करेंगे, क्योंकि उर्फ़ आम में इससे मुराद कौन सी चीज़ होती है, ज़रब शदीद होती है। लिहाजा उसकी गायत क्या होगी, ज़रब शदीद होगी, ना कि मौत हकीकी। हाँ, अगर ये कब होगा ये हानिस, ज़रब खफीफ कर दे, कई ज़रब शदीद ना की बल्कि ज़रब खफीफ ही कर दे, अब यहाँ पर हानिस हो जाएगा। यहाँ पर इसकी क्या बनाएंगे हम कि मैं फुला को मारता ही रहूँगा यहाँ तक कि मैं उसको कत्ल कर दूँ, या मैं उसको इतना मारूंगा कि जान से मार दूँ, ये मुराद तो होगा नहीं उर्फ़ आम में। अब इसकी जो बनेगी वो गायत, ये मरेगी ज़रब शदीद, ये गायत बनेगी, यानी मैं बहुत मारूंगा उसे। ये थी अगर ये इसको बहुत मार करके जुदा होता ये तो अपनी कसम को पूरा करने वाला होता, हानिस नहीं होता, सही है नहीं, क्योंकि उर्फ़ आम में इससे मुराद मारना, जान से मारना नहीं होता, बल्कि ज़रब शदीद मुराद होती है। तो अब अगर ये यहाँ तक रुका, ये मार करके बहुत ज़्यादा मार कर, तो हानिस नहीं होगा। लेकिन अगर खफीफ हल्की सी मार मारी, 2-3 डंडे मारे और जुदा हो गया उससे, तो क्या हो गया, अपनी हानिस हो जाएगा। फ़ैदा ताज़र अल-अमरु बिल हकीकती, तो अगर हकीकत पर वो गायत पर अमल करना मुताज़र हो जाए किसी माने की वजह से, कल उर्फ़ी, जैसे उर्फ़ की वजह से, कमा लव हलफ़ा, जैसे कि किसी ने कसम खाई, आई यज़रिबाहु, कि वो उसको मारेगा, हत्ता यमूत, यहाँ तक कि वो मर जाए, औ हत्ता यक़्तुलहु, या ये कि उसको यहाँ तक कि वो उसको कत्ल कर दे, हुमिला अला ज़रब शदीद, तो इस गायत को क्या महमूल किया जाएगा, ज़रब शदीद पर महमूल किया जाएगा, बेएतिबारिल उर्फ़ी, उर्फ़ के एतबार से, कि उर्फ़ में जो है हकीकत को तर्क कर दिया जाता है और उर्फ़ का एतबार किया जाता है। ये हुई हत्ता जबकि गायत इम्तिदाद और माँ बाद गायत बनने की सलाहियत रखे। आगे चलें, पूरा हो जाएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।